दोस्तों, आज तक हमने अलग अलग टॉपिक पर बात की है और अलग अलग डिपार्टमेंट के बारे में बात की है। आज हम बात करने वाले हैं कि इन सारे डिपार्टमेंट को लेकर आप फिल्म मेकिंग कैसे सीख सकते हो, आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो मैं रुद्र आपका स्वागत करता हूँ आर्यन्स फिल्म्स में। चलिए शुरू करते हैं। हमने अलग अलग डिपार्टमेंट के बारे में जाना, अलग अलग जो टॉपिक है उसके ऊपर किस तरह से काम किया जाए, किस तरह से सीखा जाए, इसके बारे में हमने जाना। तो सबसे पहले हमने फ्रेम देखी कि बेसिक जो होता है, फ्रेम जो होती है वो क्या होती है। उसके बाद शॉर्ट साइजेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनका यूज़ किस तरह से किया जाता है। उसके बाद शॉर्ट डिवीज़न क्या होती है, उसके बारे में हमने देखा। स्टोरी कैसी लिखी जाती है, किस तरह से लिखनी चाहिए, उसके बारे में हमने देखा। तो आज हम ये जो सारी चीज़ें हैं इनको यूज़ करके प्रैक्टिस कैसे करें, फिल्म मेकिंग कैसे प्रैक्टिस करें, इसके बारे में आज हम बात करने वाले। तो सबसे पहले क्या होता है कि देखिए, आप अगर आपके पास अभी ऐसा कोई है नहीं कि जिसके पास मोबाइल नहीं है, सबके पास मोबाइल है। तो आपको ज़रूरत है सिर्फ एक छोटी सी कंसेप्ट की, स्टोरी की। तो आप कोई भी एक छोटी सी कंसेप्ट ले लीजिए, उसे लिख लीजिए, चाहे वो 2 लाइन की हो, 3 लाइन की हो, एक एक्टिविटी हो, छोटी सी एक्टिविटी भी है तो कोई बात नहीं है। एक छोटी सी एक्टिविटी ले लीजिए और उस एक्टिविटी को आप शूट कीजिए। लेकिन शूट करने से पहले क्या ज़रूरी है कि आपने आज तक जो सीखा है वो सारी चीज़ें आप कागज़ पर लिखोगे, यानी कि उसका स्टोरी बोर्ड बनाओगे, उसके शॉर्ट डिवीज़न बनाओगे, उसका जो स्क्रीन प्ले है वो लिखोगे, उस एक्टिविटी का भी आप स्क्रीन प्ले लिखोगे। तो क्या होगा ना, आपको जो प्रैक्टिस होती है फिल्म मेकिंग की, जो सीन की प्रैक्टिस होती है वो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो क्या करना है आपको कि कोई भी एक एक्टिविटी लीजिए, उस एक्टिविटी में कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो 1 या 2 सीन का बन पाए। यानी कि अगर आप ऐसा चाहते हो कि कोई लड़का है और वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, इतनी ही एक्टिविटी है, तो आप वो एक्टिविटी लिख लेंगे कि वो कहाँ से कहाँ जाता है और क्या करता है। उसके बाद उस एक्टिविटी के ऊपर आप क्या करोगे, उसका स्क्रीन प्ले लिखोगे कि किस तरह से जाता है, वो क्यों जाता है। अगर मैं यहाँ से रेलवे स्टेशन पर जाता हो, ये सिंपल सी एक्टिविटी है, तो इस एक्टिविटी को हम मतलब हर एक आदमी अलग अलग तरीके से देख सकता है, अलग अलग तरीके से दिखा सकता है। तो आपको क्या लिखना है कि ये जो एक्टिविटी आपने जो लिखी है, उस एक्टिविटी को आपको इलेबरेट करना है। आप कैसे देखते हो इसे, तो आपको इसका स्क्रीन प्ले लिखना है। स्क्रीन प्ले कैसे लिखेंगे आप इसका कि पहले ये डिसाइड करेंगे कि ये इसकी जो मेंटेलिटी है वो मेंटेलिटी क्या रहेगी। उसके बाद ये क्या करने वाला है, मतलब क्या क्या एक्टिविटी, ये उस एक सिंगल एक्टिविटी जो हमने लिखी है एक 1 लाइन में, उस एक्टिविटी में जो सब एक्टिविटी है वो क्या क्या करने वाला है, मतलब वो क्या क्या करेगा। अगर रूम पे है तो वो तैयार होगा, उसके बाद वो नीचे जाएगा, ऑटो पकड़ेगा, वहाँ से रेलवे स्टेशन पर जाएगा, वहाँ जाकर टिकट विकट निकालेगा। इतनी बड़ी एक एक्टिविटी है। अब इस एक्टिविटी को आप अलग अलग तरीके से दिखा सकते, मोन्टाजेस से भी आप इसे दिखा सकते हो। तो ये सारा आपके ऊपर है कि आप कैसा विजन देखते हो। और ये जो प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस इसलिए है कि आपको जो विजन है वो विजन बिल्ड करने के लिए ही आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आपने एक एक्टिविटी ली, अब उस एक्टिविटी के आप क्या करोगे कि उसे डिवाइड करोगे 2-3 अलग अलग एक्टिविटी में। उसके बाद उसका स्क्रीन प्ले लिखोगे कि हर एक जो सब एक्टिविटी आपने लिखी उसमें वो क्या करने वाला है, क्या क्या वहाँ पे उसकी मूवमेंट होने वाली है। अब वो जो मूवमेंट है, वो जो एक्टिविटी है, जो सब एक्टिविटी है, तो उसके आप शॉर्ट डिवीजन करेंगे कि आप किस तरह से देख रहे हो। अगर वो ब्रश कर रहा है तो आप वहाँ क्लोजअप लगाने वाले हो या वाइड शॉट में दिखाने वाले हो। तो ये जो आपका जो शॉर्ट डिवीज़न है वो आप करोगे। वो तो शॉर्ट डिवीज़न से क्या होगा कि आप लिखते वक्त ही उसे विजुअलाइज करना शुरू कर दोगे कि किस तरह से दिखेगा, किस तरह से दिखना चाहिए और आपका विजन क्या है। ये सारा आप उस शॉर्ट डिवीज़न में डाल सकते हो। उसके बाद जो अलग अलग एक्टिविटी है, मतलब अगर एक बड़ी एक्टिविटी की 3 एक्टिविटी हो गई, अब उस 3 एक्टिविटी को आप जोड़ना कैसे चाहते हो कि मतलब अगर घर से वो बाहर निकलता है, वहाँ तक आपने 4 शॉट में, 5 शॉट में, जितने भी आपको लगते हैं उतने की शॉर्ट डिवीजन की। उसके बाद वो बाहर गया, अब बाहर गया तो बाहर जाकर आप जो घर से बाहर निकलने का और ऑटो पकड़ने का, तो ये सारा जो वक्त है बिल्डिंग से बाहर जाने का और ऑटो पकड़ने का, तो इसको आप कैसे देखते हो कि ये पूरा आप दिखाने वाले हो, या फिर इसे डायरेक्टली रूम से आउट करके डायरेक्टली ऑटो के पास वहाँ जो बाहर है रोड पे, तो वहाँ उसे ये करने वाले हो, एंटर करने वाले हो फ्रेम में। तो ये आपको डिसाइड करना है कि ये जो 3 एक्टिविटी है उसे आप किस तरह से जोड़ते हो। जब आप वो डिसाइड करोगे कि जो अलग अलग सीन है उन्हें कैसा जोड़ा जाए, तो आपको ये पता चलेगा कि जब 2 सीन फिल्म में लगते हैं तो उसे किस तरह से एंड किया जाता है, किस तरह से स्टार्ट किया जाता है। तो वो जो विजन होता है वो आपका बिल्ड होने लगेगा।
तो इसलिए ऐसे आप अलग अलग कंसेप्ट लिखिए, हर रोज़ एक कंसेप्ट लिखिए, उसे शूट कीजिए। लेकिन शूट करने से पहले जो मैंने कहा वो सारा फॉलो कीजिए कि एक छोटी सी कंसेप्ट लिखिए, एक छोटी सी एक्टिविटी लिखिए, उसे डिवाइड कीजिए, 2-3 जो सब एक्टिविटी आपको लगती है उसमें डिवाइड कीजिए। उसके बाद उसका स्क्रीन प्ले लिखिए कि किस तरह का माहौल होना चाहिए, किस तरह का उस जो कैरेक्टर आप वहाँ दिखा रहे हो तो उसकी कैसी मेंटेलिटी होनी चाहिए। तो ये क्यों लिखना है कि आप जब ये सारा लिखोगे ना तो आपको ही खुद को पता चलेगा कि किस तरह से ये अच्छा दिखेगा। आपका खुद का जो विजन है वो विजन बिल्ड होगा, और वो विजन बिल्ड होने के लिए ही ये सारी जो एक्सरसाइजेस है वो ज़रूरी होती है। इसका ही यूज़ करके आपको आगे क्या करना है कि जब आप ऐसे 8-10 एक्टिविटी का अलग अलग तरीके से आप जब शूट करोगे तो आप इसको एडिट भी करोगे। तो जब आपने जो शॉर्ट वहाँ लिखा है शॉर्ट डिवीजन में जो शूट किया है और जो एडिट किया है तो आपको एडिट टेबल पर पता चलेगा, या आप मोबाइल में भी बहुत सारे ऐप आते हैं तो उसमें एडिट कर सकते हो। तो आपको वहाँ पता चलेगा कि जो मैंने शॉट लिए हैं वो कितने करेक्ट है और कितने गलत हुए हैं। मतलब एक्टिविटी उतनी अच्छी जो दिख रही क्या, आपने जिस तरीके से शॉर्ट डिवीजन लिखा है उस एक्टिविटी के लिए, तो उससे उस एक्टिविटी का या उस कैरेक्टर की जो मेंटलिटी आप जो दिखाना चाहते थे, जो थॉट उससे पोर्ट्रे करना चाहते थे, वो आ रहा है क्या। तो आपको समझ में आएगा कि क्या गलत हुआ। अरे यहाँ मैंने वाइड शॉट लगा दिया, यहाँ मैंने क्लोज लिया नहीं, यहाँ मैंने क्लोज लगाया, यहाँ वाइड चाहिए था। तो वो एक्टिविटी के हिसाब से आपकी जो शॉर्ट डिवीजन है वो फिर चेंज होने लगेगी। फिर आपको नया विजन आने लगेगा कि इसे किस तरह से दिखाना चाहिए, किस तरीके से शॉर्ट साइजेस यूज़ करने चाहिए। फिर आप इसके आगे किसी दूसरी 1-2 बार ऐसी प्रैक्टिस होने के बाद आप फिर कैमरा एंगल का यूज़ कर सकते हो कि अलग अलग तरीके से कैसे एंगल लगाकर मैं सेम एक्टिविटी कुछ अलग उससे उसका जो मीनिंग है वो निकाल पाओ, या जो मेंटलिटी वो उस कैरेक्टर की दिखा रहे हो, या जो आप एटमॉस्फेयर दिखाने की कोशिश कर रहे हो वो दिखा सके। तो कैमरा एंगल हुआ, फिर आप अलग अलग कैमरा एंगल यूज़ कर सकते हो। आप जो बेसिक लाइटिंग होती है तो उस लाइटिंग का यूज़ करके आप किस तरह से उसे और भी मतलब जो आपका थॉट है वो कैसे पोर्ट्रे कर सकते हो। तो इस तरह से अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने हैं। जितनी भी चीज़ें आपने सीखी है वो हर एक चीज़ अलग अलग एक्टिविटी में आपको करनी है। एक एक्टिविटी लेनी है, इसमें ये सारी चीज़ें करनी है, उसके बाद उसे देखना है क्या गलत हुआ, ये सोचना है गलत क्या हुआ, वो नोट डाउन करना है। क्योंकि जब आप नोट डाउन करोगे तो आपके दिमाग में वो छप जाएगा कि ये गलत हुआ था। लेकिन आप अगर सिर्फ ये कहोगे हाँ यार मैंने ये शॉट लिया, ये थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है, ये ऐसा, लेकिन क्यों गलत लग रहा है। जब आप वो चेक करोगे कि अलग अलग जो शॉर्ट साइजेस आपने लगाए हैं वो गलत लग रहे हैं, कुछ शॉट अच्छे नहीं लग रहे, जिस तरीके से आपने सोचा था उस तरीके से वो उतने निखर कर नहीं आए हैं, उतनी स्टोरी आपकी अच्छी नहीं पोर्ट्रे कर रहे हैं, तो आपको ये जो बारीकियाँ होती हैं ये पता चलेगी, करने से पता चलेगी प्रैक्टिकली। देखिए फिल्म मेकिंग क्या है ना, थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है। फिल्म मेकिंग आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ में आएगा कि इसमें बहुत सारा है, बहुत कुछ है जो आप कर सकते हो। क्योंकि आप राइटिंग में चेंज कर सकते हो, कैमरा में चेंज कर सकते हो, आर्टिस्ट के मूड में चेंज कर सकते हो। तो हर एक छोटी सी चीज़ में चेंज करने के बाद उस जो आप सीन बना रहे हो उस सीन का मीनिंग अलग निकल सकता है, वो सीन बहुत अच्छे से निखर कर आ सकता है, आपका जो थॉट है बहुत अच्छे से पोर्ट्रे हो सकता है। तो जब आप ये बार बार करोगे, अलग अलग एक्टिविटी आप बार बार शूट करोगे तो आपका एक विजन बिल्ड होने लगेगा, आपका खुद का विजन बिल्ड होगा। कोई डायरेक्टर क्या कह रहा है, मैं क्या कह रहा हूँ, आप कहाँ से सीख रहे हो, ये कोई ज़रूरी नहीं होता। फिल्म मेकिंग में जितनी भी टेक्निकलिटी है, ये टेक्निकलिटी सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन होता है कि ये इस तरीके से किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि इसी तरीके से किया जाता है। आप किसी भी तरीके से फिल्म मेकिंग कर सकते हो, कौन सा भी कैमरा एंगल लगा सकते हो, कौन सा भी शॉर्ट साइज लगा सकते हो और आप शूट कर सकते हो, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपकी स्टोरी उस चीज़ से अगर अच्छी पोर्ट्रे होती है तो फिर सब सही है, क्योंकि इसमें गलत और सही कुछ नहीं होता। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे लोगों ने आज तक फिल्म मेकिंग की है, उन्होंने अलग अलग तरीके से फिल्म शूट की है और उसके बाद जाकर ये जो शॉर्ट साइज है, शॉर्ट डिवीजन, ये टेक्निक उन्होंने डेवलप की है कि इसकी हेल्प लेकर आप अच्छी तरह से फिल्म, आपका टाइम ज़ाया नहीं जाएगा खुद को जो मतलब क्लेरिफाई करने के लिए कि अरे ये किस तरीके से वर्क करता है। तो ये क्लैरिटी आपको उनके उस चीज़ों से जल्दी आ जाएगी। ये सारी टेक्निकलिटी जो है इसीलिए ये आपके काम आती है। जब आप ये बेसिक सीख जाते हो तो आप झट से कोई सीन, शॉर्ट फिल्म ईजिली बना सकते हो। जब ये एक्टिविटी का हो जाए, ऐसे 8-10 एक्टिविटी पूरी तरीके से कीजिएगा, प्रॉपर कंसेप्ट लिखिएगा या
उसकी एक्टिविटी लिखिएगा और बाकी का जो मैंने कहा वैसा सब कुछ कीजिएगा। इसके बाद आप क्या कीजिएगा कि एक या दो कोई दोस्त ढूंढ लीजिएगा, फिर एक 4, 5, 6 जितने भी आपको अच्छे लगते हैं उतने डायलॉग लिखिएगा, एक सिचुएशन लिखिएगा, छोटी सी कंसेप्ट लिखिएगा, उस कंसेप्ट के ऊपर डायलॉग लिखिएगा। और अब आपने जितना भी शॉर्ट डिवीजन किया, कैमरा एंगल्स का एक्सरसाइज की, लाइटिंग की एक्सरसाइज की और जो व्यू पॉइंट होते हैं उनकी एक्सरसाइज की, वो सारी इस डायलॉग के वक्त आपको यूज़ करनी है कि आपने जो भी कंसेप्ट लिखी है उसके ऊपर जो भी डायलॉग है वो डायलॉग और वो जो कंसेप्ट है वो किस तरीके से आप उसे इन सारी चीज़ों का यूज़ करके अच्छे तरीके से आपको जो थॉट है उस डायलॉग के ज़रिए आने वाला या उस ओवरऑल सीन के ज़रिए आने वाला वो किस तरीके से अच्छी तरीके से पोर्ट्रे कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सेम चीज़ रिपीट करनी है, आपको एक्टिविटी या कंसेप्ट लिखनी है, उस कंसेप्ट का स्क्रीन प्ले लिखना है, उस स्क्रीन प्ले के जो आपके सब सीक्वेंस होते हैं तो वो सब सीक्वेंस लिख लेने हैं। उसके बाद शॉर्ट डिवीजन करना है कि किस तरीके से आप ये सीन देखते हो। डायलॉग जो है वो डायलॉग के किस तरीके से कौन डायलॉग बोलने वाला है, उस डायलॉग की इंटेंसिटी क्या है, उस डायलॉग के लिए आपको और क्या क्या चाहिए, किस तरीके से शॉट यूज़ करने वाले हो, कौन से कैमरा एंगल यूज़ करने वाले हो, ये सारा डिटेल आपको पेपर पर लिख लेना है। और जब ये सारा लिख लोगे उसके बाद आपको जाकर ये शूट करना है। और जितना हो सके आप दोस्तों की या कई जो भी लोग आपकी मदद करते तो उनकी मदद लेकर एक अच्छा सा सीन शूट कीजिए, उसे अच्छी तरीके से एडिट कीजिए। फिर आपको पता चलेगा कि जितनी सारी आपने एक्टिविटी शूट की और आप अब जाकर जो आपने सीन शूट किया है उस सीन में से आपका जो थॉट था वो कितना क्लैरिटी से आ रहा है, समझ में आ रहा है कि कितना क्लैरिटी से अगर वो सीन आपने कहीं और किसी को जाकर दिखाया तो उसे वो समझ में आ रहा है क्या, आप जो कहना चाहते थे वो उसके ध्यान में आ रहा है क्या। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो आप इससे सीख सकते हो। इसी तरीके से आप अलग अलग जो लाइटिंग है उसके लिए भी प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई एक एक्टिविटी लीजिए, उसके लिए स्पेसिफिक अगर आप लाइट कुछ अरेंज कर सकते हो तो उस लाइटिंग का उपयोग करके वो अरेंज करके फिर उसे शूट कीजिए। एडिटिंग के लिए भी अगर आपके पास अभी मोबाइल भी है तो उसके ऊपर आपको ये ज़रूरी है कि किस तरीके से सीन की जो इंटेंसिटी होती है ना, कि अगर कोई दो एक्टर बात कर रहे हैं तो उनकी जो डायलॉग है वो डायलॉग किस तरीके से बोल रहे हैं, कौन से शॉट है अपने पास और वो किस तरीके से एडिट करके किस तरीके से जॉइन करके वो अच्छा लग रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि हमें अच्छा लगना चाहिए, बाकी टेक्निकलिटी कोई काम की नहीं होती जब तक वो अच्छा नहीं लगता। अगर हमने कितनी भी टेक्निकलिटी इसमें डाल दी फिल्म मेकिंग में और अगर फिल्म ही अच्छी नहीं लग रही, वो स्टोरी ही पोर्ट्रे नहीं हो रही, जो क्या कहना चाह रहे हो यही अगर समझ में नहीं आ रहा, तो कितनी अच्छी लाइटिंग की, कितना अच्छा कैमरा किया, कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया, वो कोई मायने नहीं रखता। तो इसलिए जब आप ये सारी एडिटिंग या सारी छोटी छोटी चीज़ें करोगे तो आपको सिर्फ यही ध्यान में रखना है कि आप जो कहना चाहते हो वो इससे हो रहा है क्या। अगर आप दो शॉट जोड़ रहे हो तो आपको यही ज़रूरी है कि जो स्टोरी है, जो ये आर्टिस्ट कह रहा है, जो इसका मीनिंग है, मेरे ये दो शॉट जोड़ने से, ये दो अलग अलग शॉट साइज़ यहाँ जोड़ने से कितनी अच्छी तरीके से ये फ्लो में जाना है। यहाँ मैं यहाँ ऑडियंस को ब्रेक कर रहा हूँ या दो ऐसे शॉट लगा दिए कि उसका ध्यान हट रहा है उससे। तो ये छोटी छोटी बारीकियाँ आपकी तब ध्यान में आएगी जब ये आप प्रैक्टिकली करके देखोगे। और आपको इसके लिए ज़रूरत भी नहीं है कि कोई सॉफ्टवेयर पर बैठे, आप मोबाइल के जो छोटे से एडिटिंग ऐप आते हैं उस पर भी कर सकते हो। सॉफ्टवेयर पर क्या है कि उसका इंटरफेस अलग होगा, उसके बाद आपको जाकर उसकी छोटी बड़ी टेक्निकलिटी जब आप सीख जाओगे, लेकिन एडिटिंग की मेंटलिटी जो होती है वो वही रहने वाली है। आप चाहे वो मोबाइल पे करें, सॉफ्टवेयर पे करें या कहीं और करें, आपको एडिट दिमाग से सीखना है, टेक्निकल से नहीं। फंक्शन आप एक कौन सा भी सॉफ्टवेयर हो, 1 महीने के अंदर आप उसके सारे फंक्शन सीख सकते हो, अच्छे तरह से सीख सकते हो। लेकिन ज़रूरी क्या होता है कि आपका दिमाग, आपको समझ में आना चाहिए कि वो कंटेंट कैसा है, इस कंटेंट के लिए कैसी ट्रीटमेंट ज़रूरी होती है, किस तरीके से इसके शॉर्ट साइजेस को काटा जाए कि वो सीन किसी को डिस्ट्रैक्ट ना करे, ताकि ऑडियंस उसे अच्छी तरह से एंजॉय कर पाए, अच्छी तरह से समझ पाए। तो ये सारी चीज़ें आप छोटी छोटी, जो मोबाइल है ना, अब मोबाइल के ऊपर सब अवेलेबल है, आप इसमें ही प्रैक्टिस करके, सारी चीज़ें प्रैक्टिस करके आप कुछ भी बना सकते हो। आप फिल्म बना सकते हो, आप शॉर्ट फिल्म बना सकते हो, जो भी आपके मन में है आप वो कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, हर वक्त कुछ अलग करने का प्रयास कीजिएगा, हर वक्त कुछ आपको जो विजन है वो उसे बिल्ड कीजिएगा, आपका दिमाग बिल्ड कीजिएगा। देखिए टेक्निकलिटी
ये इनिशियल स्टेज में बहुत ज़्यादा हम इसे बम्बार्ड कर लेते हैं खुद के ऊपर, इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, या हमें बहुत ऐसा लगता है कि अरे बहुत सारी टेक्निकलिटी है, तो दिमाग प्रेशराइज हो जाता है। लेकिन हमें प्रेशराइज नहीं होना है। हमें सबसे ज़रूरी क्या है कि हमें हमारे दिमाग को ट्रेन करना है कि वो विज़न देख सके जो फिल्म के लिए या किसी भी स्टोरी के लिए वो अच्छी तरीके से विज़न देख सके, कि कोई भी स्टोरी वो जितनी बेहतर हो सके उतनी बेहतर तरीके से वो दिखा सके। तो इसके लिए आपका खुद का माइंड ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है, और ये माइंड के ट्रेन करने के लिए ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो इससे आप फिल्म मेकिंग भी सीखोगे, आपका खुद का विजन भी बिल्ड होगा, और उस विजन से आप कुछ भी कर सकते हो। अच्छे तरीके से शॉर्ट फिल्म बना सकते हो, अच्छे क्वालिटी का वर्क कर सकते हो, कहीं पे जो फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं वहाँ जॉब मिल सकती है, कुछ भी कर सकते हो। और सबसे ज़रूरी कि आप एक शॉर्ट फिल्म, अगर आपको एक शॉर्ट फिल्म करनी है तो आप वो अच्छी तरीके से बना सकते हो। आपके जो थॉट प्रोसेस है उससे आप अच्छी तरीके से बना सकते हो। आपको सारी चीज़ें, अगर आप जब शॉर्ट फिल्म बनाते हो, कोई भी अगर जो शॉर्ट फिल्म बनाता है या फिल्म भी बनाता है, तो सबसे ज़रूरी क्या होता है कि उसे सभी को ये कन्वे करना होता है कि वो जो कहना चाह रहा है उसका मीनिंग क्या है, और वो जो दिखाना चाह रहा है, वो जिस तरीके से लाइटिंग करना चाह रहा है, जिस तरीके से लोकेशन लेना चाह रहा है, तो उसके पीछे उसने कुछ तो सोचा होता है। तो वो सोचना क्या है ना, इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, और उसके बाद आप किसी को भी आंसर दे सकते हो कि आपने ये ऐसा क्यों सोचा, ऐसा क्यों दिखाना चाहते हो, इस स्टोरी को इस तरह से क्यों देखते हो। तो ये सारी चीज़ें हो जाएगी, फिल्म मेकिंग की पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। और इससे ज़्यादा फिल्म मेकिंग में कुछ होता नहीं है। स्केल बड़ा छोटा होता है कि अगर आप VFX में जाओगे तो फिर VFX आ गया, उसका बड़ा स्केल है, क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, फिर VFX का हो गया, लाइटिंग आ गई, बड़े सेट पे तो बहुत ज़्यादा लाइटिंग आ गई। लेकिन सबसे ज़रूरी क्या है कि यही चीज़ें होती हैं, वो बड़े स्केल पे होती है, इससे ज़्यादा वहाँ भी कुछ अलग नहीं किया जाता। ये समझना बहुत ज़रूरी है। आपको जो तैयारी करनी है वो तैयारी बहुत ज़रूरी है, और वो मेंटली होती है, वो ना कि फिजिकली आप किसी चीज़ पर काम कर रहे हो या आप मोबाइल पर शूट कर रहे हो या एरी पर शूट कर रहे हो, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपकी स्टोरी कितनी अच्छे तरीके से पोर्ट्रे होती है उससे फ़र्क पड़ने वाला है। अगर आप मोबाइल पर भी अच्छी स्टोरी बना सकते हो, तो सबको पता है कि आपके पास एरी दिया तो उसके बाद कैमरामैन आएगा, सारे लोग आएंगे, तो आप उसे लेकर भी वैसी स्टोरी पोर्ट्रे कर सकते हो। तो वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होता। प्रॉब्लमेटिक ये होता है कि आपका विजन, खुद का जो विजन है ना, वो बिल्ड करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। क्योंकि क्या है ना, आप टेक्निकलिटी में फंस जाते हो या अलग अलग चीज़ों में फंस जाते हो, और आपको लगता है कि ये 2 टेक्निकल चीज़ें मुझे आ गई तो मुझे सब कुछ आ गया। ऐसा नहीं होता है। टेक्निकल चीज़ें आना ज़रूरी होता है, वो मालूम होनी ज़रूरी होती है, लेकिन आपका खुद का दिमाग चलाना बहुत ज़रूरी होता है। किसी ने कहा कि ऐसे ऐसे शॉर्ट साइज़ यूज़ करो और फिर आपकी फ़िल्म बहुत अच्छी लगेगी, या फिर ऐसे लाइट यूज़ करो और आपकी फ़िल्म बहुत अच्छी लगेगी। ऐसा नहीं होता है। आप वो यूज़ करो, प्रैक्टिकली देखो, आप जिस एटमॉस्फेयर में शूट कर रहे हो, जिस जगह पे शूट कर रहे हो, आपके आसपास के जो चीज़ें अवेलेबल है, उनमें से आपको कुछ बनाना है। अगर सब कुछ आपके हाथ में दिया जाएगा, उसके बाद तो आप कुछ ना कुछ बना ही लोगे। लेकिन जब आपके पास कुछ नहीं होता है, बहुत सारी लिमिटेड चीज़ें होती है, उस वक्त आप सीख सकते हो, बहुत कुछ सीख सकते हो, क्योंकि आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, और एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। जितना आप एक्सपेरिमेंट करोगे, इसलिए मैंने कहा कि ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए, अलग अलग एक्टिविटी लीजिए, उसके ऊपर अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। हर एक एक्टिविटी का एक मोटो रख लीजिए कि इसमें मुझे कैमरा बेस्ट ही करना है, मैं कैसे बेस्ट कर सकता हूँ, इसमें मुझे जो आर्टिस्ट है उसका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस निकालना है। तो हर जो आपने जो भी चीज़ें आपके दिमाग में हो, वो सारी चीज़ें उस एक्टिविटी में डालिए, वो सारी यूज़ कीजिए। एक नहीं, 10 बार, 15 बार, 20 बार यूज़ कीजिए। फिर आपको ही खुद को पता चलेगा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा जा रहा है, क्या अच्छा नहीं जा रहा है, किस तरीके से आपको और क्या क्या सीखना है। आप ज़िंदगी भर सीखते ही रहने वाले हो। टेक्निकल सारी चीज़ें नई नई आने वाली है, हम सीखते रहने वाले हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जितना आपको अभी आप सीखे हो, जितना आपको आता है, तो आप उस तरीके से कर पाते हो नहीं, ये टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और फिर धीरे धीरे आप जब ऐसे 2-4 सीन कर लोगे, 10, 15, 20 एक्टिविटी कर लोगे, तो फिर एक अच्छी सी स्टोरी लिखिए, शॉर्ट फिल्म लिखिए, और उस शॉर्ट फिल्म को ये सारी चीज़ें उसमें फॉलो कीजिए। शॉर्ट डिवीजन फॉलो कीजिए, शॉर्ट साइजेस फॉलो कीजिए, कैमरा एंगल्स फॉलो कीजिए, लाइटिंग फॉलो कीजिए, एडिटिंग की जो टेक्निक होती है वो फॉलो कीजिए। साउंड होता है तो उसके बारे में भी सोचिए कि किस तरीके से उसे यूज़ करने वाले हैं। तो ये सारे जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, उसके बारे में आप खुद सोचिए, उसके ऊपर रिसर्च कीजिए, उसके सारे पॉइंट है, उसकी एक फाइल बनाइए, लिखिए पेपर पर कि आप किस किस तरह से देखना चाहते हो।
और फिर जाकर आपकी वो पूरी फाइल बनेगी, फिर जाकर आप वो अच्छी तरीके से एक शॉर्ट फिल्म बना पाओगे और आपका खुद का विजन से बना पाओगे। आपको किसी के विजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कुछ बनाने के लिए, आपका खुद का विजन बिल्ड होगा, वो बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं रुद्रा आपकी रज़ा लेता हूँ और मिलता हूँ ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगली बार। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो। और जो भी फिल्म मेकिंग सीखना चाहते हैं उनको कहिए कि चैनल के वीडियो देखें, या आप उनको शेयर भी कर सकते हो वीडियो, जैसे भी आपको लगे। चलिए, मैं आपकी रज़ा लेता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो।